हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करते हैं मास्टर नोट्स मैथ्स जीरो लेवल का चैप्टर है परसेंट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 हम आपको बता चुके हैं, 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन है। उसको आप लोग 3 बार 3 टाइम्स आप इसको रिवाइज कीजिए, तब जाके आप हमारे तरीके को सीखिएगा और पूरा मैथ को माइंडली कवर कर पाइएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे एक्सरसाइज 1 को 3 बार रिवाइज कर चुके हैं और हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2 में। और एक्सरसाइज 2 में आने से पहले आप लोग के पास इस तरह की अगर मास्टर नोट्स होगी तो आप एएलपी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे इसी मास्टर नोट्स में आते हैं एग्जाम में। और इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पूरे का जो प्राइस है अभी चल रही है 2500 कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। और एक्सरसाइज 1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है अब आप समझिए। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, परिणाम पुनः संख्या है, वो संख्या क्या होती है? देखिए, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, हम आपको क्या पता है बोले थे करने के लिए, हम आपको बोले थे ये करने के लिए कि क्वेश्चन में जो दिया रहा है क्वेश्चन को ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी संख्या के 75% में, किस संख्या के यानी किसी संख्या के, तो किसी संख्या मतलब कौन सा संख्या, वो संख्या कौन होगा, x होगा। तो x का 75% में, 75% में ही 75 का योग मतलब 75 को ही जोड़ा जाता है, तो परिणाम मतलब रिजल्ट हमको क्या मिलता है, वही संख्या। कौन संख्या मतलब वही x वाली संख्या मिल जाती है। तो पहला तरीका हमारा ये हो जाएगा, x का 75% प्लस 75 बराबर x। x इधर -3 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3x/4 3x/4 माइनस x बराबर -75। अब -x/4 बराबर -75, तो x बराबर 300। आपका ये तरीका निकल गया। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। हम आपको जो स्टार्टिंग में सिखाए थे, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। अब देखिए, किसी संख्या के 75% में, मान लीजिए कोई संख्या का 75% है और कोई संख्या कितनी होती है, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है कितना, 100% होती है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। और 100% में वो 75% अभी है, तो इसमें कितना परसेंट और जोड़ना पड़ेगा तो 100% हो जाएगा, 25% जोड़ना पड़ेगा। और ये 25% जो है वो क्या है, 25% के बदले में क्या जोड़ा जा रहा है, 75 जोड़ा जा रहा है। मतलब कि 25% के बदले में 75 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% जो है वो 75 के बराबर है। 25% मतलब चौथाई भाग। किसी संख्या का चौथाई भाग जब 75 है तो पूरा भाग क्या होगा, 25% का वैल्यू 75 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 25 चौका 100, तो 75 चौका 300। तो ये इस तरह से बनेगा। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपका इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप हमारे तरीके से बना पाएंगे, बिल्कुल मुँह जबानी बना पाएंगे। एक बार फिर से इसको समझिए। देखिए, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। 75% पहले से दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें जोड़ा जाता है 75 को, तो वो संख्या क्या होती है, फिर से वही संख्या होती है, मतलब फिर से वही 100% बन जाती है। इसका मतलब क्या हो, ये 75 जो है वो कितना के बराबर होगा, वो होगा 25% के बराबर। और 25% का वैल्यू है 75, तो हम आपको बता चुके हैं कि 25% मतलब 1/4 भाग। तो 1/4 का वैल्यू है 75, मतलब पूरा का वैल्यू कितना होगा 25%। आपके पास मान लीजिए किसी कंपनी का 25% शेयर है, मतलब कंपनी का चौथाई भाग है। पूरा भाग के लिए उसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 75 को 4 से गुना करें तो कितना आएगा, 75 चौका 300, आपका आंसर। ठीक है। उसी तरह से सब क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए, 20 किसी संख्या का है 25%। इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि 20 की ही संख्या का है 25%, तो उस संख्या का 40। पहले तो एक बेसिक तरीका जान लीजिए। 20 है किसी संख्या का 25%, 20 जो है ना वो x का है 25% है। 20 जो है वो x का है 25%। चलिए 25 चौका 100, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। अब देखिए, 20 की ही संख्या का है 25%,
25% का वैल्यू है, मतलब 20%, 20 जो है किस संख्या 25% है। और देखिए x का 25% का वैल्यू कितना है 20 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, मतलब 4 गुना। देखिए 25% मतलब चौथाई भाग, चौथाई भाग कितना है 20 है, किसका चौथाई भाग 20 है, यानी 20 का 4 गुना यानी 80। 100% वैल्यू कितना होगा 80, और इस 80 का 40% हमको निकालना होगा। 40% इससे बट्टा 100, तो 8 चौक 32, तो इसका क्या होगा 32 हो जाएगी। एक दूसरा तरीका भी हम इसमें सोच सकते हैं, पच्चीस % का वैल्यू है 20, तो 1% का वैल्यू कितना होगा। देखिए 25% का वैल्यू है 20, 25% का वैल्यू है 20, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 20/25, तो 40% का वैल्यू कितना होगा गुना 40, तो इसको आप कटा सकते हैं। 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 5 8 चलिए 8 चौक 32। चलिए मिल गया हमको तरीका, जो तरीका आपको हम सिखाना चाहते थे। देखिए ये तो है ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे, हम आपको सिखाना चाहते थे ये चीज़ कि हम आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि 25% का वैल्यू कितना है 20 है, 25% का वैल्यू कितना है 20 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा 20/25। 1% का वैल्यू कितना होगा 20/25, यही होगा। और हमको कितना का निकालना है 40% का निकालना है। तो जब हमको 1% का नहीं मिल गया है, जब हमको 1% का मिल गया है और बोल रहा है कि 40% का बताइए, तो एक में 40 से गुना कर देंगे, वही तो होगा 40% का वैल्यू। तो 20/25 गुने 40, तो 5 × 25 और 5 चौक 20, 5 8 40, 8 चौक 32 आपका आंसर। ये तरीका से बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से बनाइएगा। बेसिक भी आपको आना चाहिए, लेकिन ये तरीका बहुत मस्त है, इस तरीके से क्वेश्चन माइंडली बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए हम आपको बताएं 100% मतलब क्या 1 गुना, 200% मतलब 2 गुना, तो 200% का वैल्यू 90 है, मतलब 2 गुना है 90, तो 1 गुना कितना है 45, और 45 का हमको निकालना है कितना 40%, 45 का निकालना है कितना 40%, तो 45 को 4 से गुना कर लेंगे, 45 का 10% निकाल के यानी 4.5 करके 4 से गुना कर लेंगे, 4 चौका 16 2 18 हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं। देखिए देखिए 200%, 100% मतलब कितना 1 गुना, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, मतलब वो संख्या हो गया। 200% मतलब कितना, 200 जो है 100 से कितना गुना है 2 गुना है, मतलब कि 2 गुना, और इस 2 गुना का वैल्यू कितना है 2 गुना का वैल्यू कितना है 2 गुना का वैल्यू है हमको 90, तो मतलब 1 गुना का वैल्यू कितना होगा 45, और इसी 45 का पूछ रहा है क्या कि 40% बताइए। तो देखिए कि 45 का हमको निकालना है कितना 40% हमको निकालना है, लेकिन कैलकुलेशन में ज़्यादा हमको नहीं जाना है। हम आपको एक चीज़ और सिखाया है कि किसी संख्या के एक अंक के बाद अगर हम दशमलव डाल देंगे तो उस संख्या का 10% का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 45 का 10% निकालिए, तो एक अंक के बाद डाल देंगे दशमलव, ये कितना हो गया 10% का वैल्यू निकल गया। 40 में हमको अगर 10% का वैल्यू निकल गया और 10% को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 40% का वैल्यू आ गया। तो 4.5 गुने 4, तो 4 चौका 16 2 18, तो 18 आपका आंसर। ठीक है, किसी भी तरह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे बेसिक तरीका देखा जाए तो ऐसे बनेगा, उस संख्या का 40% क्या हुआ जिसका 200%, यानी x का 200% का वैल्यू है 90, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आ गया
45, तो हमें 45 का 40% हमको निकालना है। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 नमा 45, 9 दूना 18 निकल जाएगा। देखिए ये बेसिक तरीका है, तो इससे भी बन जाता है क्वेश्चन। और इसको सीखने के बाद हम इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को, यानी कि तर्क के द्वारा अपने माइंड में जितना चीज़ आपको हम जो आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे 3 मूल मंत्र कि कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, उसके दम पे हम सारे परसेंटेज क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आगे देखिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए 20% का वैल्यू है 120, तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 120/20, तो हमको कितना 120% का वैल्यू निकालना है। तो 120 से कर लीजिए ना, इससे 1 कट गया, 2 से 6 12 6 72, 720 हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हुआ ये सब चीज़ें, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 1% का वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे 1% का वैल्यू। सबसे पहले निकालेंगे क्या 1% का वैल्यू, और जितना परसेंट का बोल रहा है उतना परसेंट का निकाल देंगे। चलिए इसको हम बेसिक तरीका से पहले जानते हैं। किसी संख्या का 20% यानी x का 20% बराबर है 120। अब देखिए आप किसी क्वेश्चन को 2 तरीके 3 तरीके 4 तरीके से अगर आप बनाएंगे और किसी को आप यही भी बात समझाएंगे तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि यार कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन ये सब चीज़ कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तब होगा। देखिए किसी संख्या का 20%, तब संख्या का 20% का वैल्यू 120, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकलेगा 20 छका 20 हाथ से, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 600। अब देखिए उसी का 120% निकालना है, तो 600 का 120% कितना होगा 12 छक 72 यानी कि 720। ये हमारा बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ही हम लोग किए हैं। और विशेष तरीका क्या है हमारा तरीका, वो ऐसा है कि 20% का वैल्यू 120, तो 1% का वैल्यू कितना 120/20, 1% का वैल्यू ये हो गया। हमको निकालना कितना 120% का वैल्यू निकालना है, तो 120 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 छक 12, 6 दूना 12 छक 72, तो 720 आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों तरीका आप लोग सीखिए, बनाते चलिए, साथ ही साथ फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 ज़्यादा है, उस संख्या का 115% क्या होगा। कैसे बनेगा, एक तो तरीका बेसिक तरीका ये रहेगा, संख्या का 50%, मान लीजिए संख्या का x का 50%, उसी संख्या के 35% से 39 ज़्यादा है। ये जो है ना संख्या के 35% से 39 ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इसको मतलब कट कटा के जो भी आएगा 5 7 35, 20 पंचा 100, 50 दूना, तो x/2 माइनस 7x/20 बराबर 39। इसका वैल्यू कितना आएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3x, 3x/20 बराबर 39, 3 से 13, तो x का वैल्यू 13 दूना 26, 260। तो इसी संख्या का निकालना हमको 115%। अब 115% का वैल्यू कितना आएगा 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, से ये कट कर 2 से 13 बार में, तो 23 गुने 13 कितना आता है 23 गुने 13 299 आएगा, 299। देखिए पहला तरीका हमको इतना लंबा बना, बेसिक तरीका। अब हम आते हैं थोड़ा स्मार्ट तरीका। देखिए 50% और 39%, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। 50% मान लीजिए यहाँ पे है और 35% यहाँ पे है, तो कोई संख्या का 50% जो है, संख्या के 35% जो है, इससे कितना परसेंट में कितना कम है, परसेंट में अंतर कितना है 15% का, और संख्या में कितना का अंतर है 39 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ 15% का वैल्यू 39 है। 15% का वैल्यू कितना है 15% का वैल्यू है 39, तो 15% का वैल्यू 39 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 39/15। हमको निकालना कितना का है 115% का वैल्यू निकालना है, तो 115 से इसको गुना कर लीजिए। 1% के वैल्यू में 115 से गुना कर लीजिए, वो हमको निकालना है। 5 से कटा लीजिए, 3 से कटेगा 13 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 23 बार में, 23 गुने 13 यानी कि 299 आपका आंसर। आपको जो तरीका पसंद है उस तरीका को आप बनाइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 ज़्यादा है, वो संख्या क्या है? संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से, संख्या के 40% से 40 ज़्यादा है, संख्या के 40% से 40 ज़्यादा है। ये संख्या का 3/5 जो है ना, संख्या के 40% से 40 ज़्यादा है। इसका वैल्यू निकालिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 3x/5 माइनस 2x/5, 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 40। 3x माइनस 2x यानी x/5 का वैल्यू कितना है? 40 है। तो x बराबर 4 पंचे 20 यानी कि 200। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है 200। अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। हम आपको स्टार्टिंग में क्या बोले थे, जब तीन संख्या का जिक्र आए तो आप तीनों को लिख लीजिए। दो संख्या यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्या यानी कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यानी दोनों अपना तुलना किससे कर रहा है? तीसरा से कर रहा है। तो तीसरा को मान लेते हैं, वो है कितना? 100 है। और क्रमशः कितना? 20% और 50% ज़्यादा है। 100 ये है तो ये कितना होगा? 20% ज़्यादा। अब देखिए, आपको स्टार्टिंग में रूल नंबर 2 याद कीजिए। 3 रूल बताए हैं परसेंटेज का। पहला रूल, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। दूसरा रूल क्या है कि 10% ज़्यादा का मतलब 110%। तो यहाँ पे 20% ज़्यादा का मतलब कितना होगा? 120 हो जाएगा ना। और यहाँ पे 50% ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आपके सामने तीनों संख्या का वैल्यू पता है। अब आपको क्या पूछ रहा है कि तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली यानी 120, तीसरी यानी कि 100 का कितना परसेंट है? तो 120% है। 120 जो है 100 कितना परसेंट है? तो 120% है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है। इसमें भी वही करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी दोनों का तुलना हो रहा है तीसरी से, तो तीसरी को मान लेंगे 100, ठीक है। और 30% और 37% कम है। अब आपको रूल नंबर 3 याद कीजिए। हम आपको बोले थे कि 10% कम का मतलब 90%, x% कम का मतलब 100 माइनस x%। यहाँ बोल रहा है 30% कम कीजिए, तो 100 में 30% कम करना तो कितना आएगा? 70%। और 37% कम करना है तो कितना आएगा? 63%। अब आपको क्या बोल रहा है? तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना परसेंट कम है? दूसरी यानी कि दूसरी, प्रथम यानी कि 70, 63 जो है 70 से कितना परसेंट कम है? तो दूसरा का तुलना किससे हुआ? पहला से। तो पहला क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू। कितना कम है? तो 7 कम है। और तो कमी गुने 100, कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मतलब जिससे तुलना किया जाए, तुलना में मतलब 70 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10% आपका आंसर, ठीक है। इस चीज़ को समझे, जिससे तुलना किया जाए वो होता है बेस वैल्यू, और प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10% आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया। अब आपको क्या बोलते हैं? बढ़ाना मतलब क्या? 10% एक्स्ट्रा, 10% ज़्यादा मतलब 100 प्लस एक्स्ट्रा। एक संख्या को मान लीजिए पहले था 100, उसको 10% बढ़ाइए तो 110% करना पड़ेगा उसको। और इसको फिर से दोबारा से 100 यानी 20% और बढ़ाइए तो 120% फिर से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 12 को 11 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 132 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है? उस संख्या का कुल मान कितना होगा? उस संख्या का कुल मान कितना होगा? तो जो बढ़ा हुआ संख्या उसका कुल मान कितना होगा? पहले था 100, अब हो गया 132, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो 32% हो गया क्या? एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई तो वह संख्या क्या होगा? एक संख्या में 10% की कमी हुई, एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई तो संख्या क्या होगी? बोलने से तो लग रहा है कि 10% बढ़ाइए गया, 10% बढ़ाए फिर 10% घटाए तो संख्या क्या हो? तो संख्या तो वही रहेगा, लेकिन ये बात गलत है। कैसे? मान लीजिए पहले है 100, इसको पहले 10% बढ़ाइए, 10% बढ़ाइए मतलब इसका 110% कीजिए, फिर इसको 10% घटाइए, घटाइए मतलब इसको 90% कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। 11 नमा 99, इसका वैल्यू कितना आएगा? 99। पहले था 100, अब हो गया 99, कमी हुआ ना, 1% की कमी हुई, तो 1% की
कमी हो जाती है। 10% बढ़ाने पे 10% घटाने पे 1% की कमी आती है। इसको याद ही कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है, कॉमन क्वेश्चन है। अगला देखिए, 450 सेब में 30% खराब है तो कितने सेब अच्छी स्थिति में है? 450 देखिए, जब कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होते 100%, 30% खराब है तो अच्छे कितना होगा? 70%। तो इसका 70% निकाल लीजिए। 450 का 70% हमको निकालना है। एक अंक के बाद डाल देंगे दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा? 10%। और 70% मतलब 7 से गुना कर लेंगे। 45 को 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31। तो 315 सेब क्या होगा? अच्छी स्थिति में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में रखे 36% संतरे खराब है तो अच्छा कितना होगा? अच्छा कितना होगा? अच्छा होगा 64%। 36% खराब है तो अच्छा कितना होगा? 100 में से 36% खराब है तो अच्छा कितना होगा? 64%। एक्स का 64% का वैल्यू कितना है वो दिया। अच्छे संतरे की संख्या कितनी है? 144। इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू 16 से, 16 × 4 = 64, 16 × 9 = 44 है, 4 से 25 बने, 25 × 9 = 225 आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है। अभी भी उसके पास 420 सेब है, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है। देखिए, मान लीजिए पहले था x सेब, 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। और 60% है उसके पास बचा हुआ, और बचा हुआ संख्या कितना है? 420 है उसके पास बचा हुआ, यानी 60% का वैल्यू है 420। 60% का वैल्यू कितना है? 420 है। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा डायरेक्टली, इससे ये कट जाएगा, 6 × 7 = 42। तो x का वैल्यू कितना निकला? 700 निकला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब इसी को दूसरे तरीके से बनाया जाए तो 60% का वैल्यू है 420, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 420/60। तो हमको निकालना है कितना परसेंट का वैल्यू? 100% का वैल्यू निकालिए। इससे ये कटे 6 × 7 = 42, यानी कि 700। ये देखिए, ये रहा आपका पहला तरीका और ये रहा आपका दूसरा तरीका। आप किसी भी तरीके को बना सकते हैं, अपना सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है? एक्सरसाइज 1 में भी आपको बताए थे, तुलनात्मक प्रश्न कहते हैं इसको। और तुलनात्मक प्रश्न कैसे बनता है? एरो से बनता है। ए का वेतन ए है और बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए अपना तुलना किससे कर रहा है? बी से कर रहा है, तो बी को मान लेते हैं 100। और कितना अधिक है? 50% अधिक है, मतलब कि 50% अधिक मतलब 50% ज़्यादा, मतलब 150%। तो बी का वेतन यानी बी जो है ए से कितना % कम है? 50 कमी है, कमी गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू में क्या होगा? तीर का निशान जिसके तरफ होगा वही होगा बेस वैल्यू में, बट्टा में होगा 150, 50 तिया यानी कि 33.1/3% कम है। नॉर्मली लगता है कि 50% ज़्यादा है तो वो कितना? 50% कम है, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज के केस में बेस वैल्यू बदल जाती है तो परसेंटेज में भी कमी आ जाती है, अभी वृद्धि आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितनी % कम कमाई करता है? यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, रहीम जो है श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, तो रहीम अपना तुलना किससे किया? श्याम से। तो श्याम रहीम से कितने % कम कमाई करता है? 25%। 25 रुपया कम हो गया, कमी गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू यानी कि 125। बेस वैल्यू में कौन आएगा? 125 आएगा, क्यों? तुलना किससे हो रहा है? रहीम से हो रहा है। 25 पंचे 5 से 20 पंचे 100, तो 20% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन, हम कुछ एक्स्ट्रा तेजी से तो नहीं बता रहे ना, बिल्कुल भी नहीं बता रहे, हर एक चीज़ को हम अच्छे से बता रहे हैं। देखिए, ए बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, क्या कहता है? ए बी से 10% ज़्यादा प्राप्त करता है, तो बी ए से कितने % कम प्राप्त करता है? ए लिखिए, बी लिखिए। ए बी से, तो ए जो है ना बी से 10% कम प्राप्त करता है, बी का वैल्यू आएगा 100, ज़्यादा प्राप्त करता है यानी कि 110। तो बी ए से कितने % कम कमाई करता है? 10 कमाई करता है कम, 10 गुने 100 अब बट्टा में 110, तो यानी कि कटाएंगे इसको तो 100/11, 11 9 99 09 आएगा, 9.09%। अगला क्वेश्चन,
एक निश्चित मद के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। यदि उपभोक्ता उस मद पर अपना खर्च पहले जितना ही रखना चाहता है तो उस मद की खपत कितने % कम करनी होगी। हमें इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। हम मान लेते हैं क्या, उपभोक्ता उस मद पर पहले 100 रुपये खर्च करता है। पहले कितना खर्च करता है? 100 रुपया। 15% वृद्धि होती है, पहले 15% की वृद्धि होती है। मान लीजिए चीनी का दाम है 100 रुपये किलो और इसमें 15% इजाफा हो गया, यानी वृद्धि हो गई। तो अब चीनी, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 115 रुपया, 115। और उस मद की खपत कितनी % कम करनी चाहिए? अब देखिए कि आप 100 रुपये का चीनी खरीदते थे पहले, 100 मतलब 1 किलो। अब चीनी का दाम बढ़ गया 15%, तो उसका कीमत कितना हो गया? 115 रुपया। अब आपको करना क्या है कि आपको 100 रुपये का ही चीनी खरीदना है, तो आपको अपना जो खपत है या फिर आपको चीनी की जो मात्रा मिलेगी वो कितना % कम मिलेगी? तो 15 रुपये का चीनी आपको कम मिलेगा, क्योंकि चीनी का रेट कितना है? 115 रुपया। तो 15 रुपये का कमी आएगी, 15 गुने 100 अब बट्टा 20 मिले। अब चीनी का कितना दाम है? 115 रुपये आप कीमत है इसकी। समझ गए इसको? बस इसको कटाइए, 5 तिया 15, 5 से 23 बार में 300 बट्टा 23, 13.1 बट्टा 23 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 13.1 बट्टा 23 इसका आंसर आएगा। समझ गए इसको? भारी से भारी क्वेश्चन है, बहुत समझने में नहीं पड़ेगा, लेकिन है बहुत इजी। 15% बढ़ गया, 100 हो गया 15, 100 हो गया 115। अब 115 को दोबारा 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा? 15 कम ही करना पड़ेगा, 15 गुने 100 अब बट्टा 115। ठीक है ना? बस इसी तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन, तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है। एक परिवार को तेल के उपभोग में कितने % कमी करनी चाहिए जिससे खर्च वही रहे, सेम खर्च करना है? तो 100 रुपये का चीज़ हो गया 130 रुपया, और 130 रुपया को दोबारा 100 रुपये पे लाना है तो 30 की कमी करनी पड़ेगी, 30 गुने 100 अब बट्टा में 130। इससे ये कट गया, 300 बट्टा 13। इसका आंसर क्या हुआ? 23.1 बट्टा 13। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि खर्च को बढ़ने ना दिया जाए तो खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है? अब बताइए, खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है? मान लीजिए मूल खपत 100 रुपये में पहले 1 किलो चीनी हम लोग यूज करते थे। चीनी का दाम हो गया 20% ज़्यादा हो गया, यानी 120 रुपया होगा। तो पहले तो खपत में कमी कितना होगा, कितना % की कमी हो गई इस खपत में? तो 20 गुने 100 अब बट्टा 120, 20 छका 20 से 50 बट्टा 3। अब कितना है? 50 बट्टा 3 है। मूल खपत कितना है? 100 है। 100% 50%, इसके बीच में अनुपात निकालिए। तो 50 अनुपात इतना, तो यानी कि 50 अनुपात 300। अनुपात को देखिए, जब आपको अनुपात बट्टा में रहे तो बट्टा वाला अनुपात देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या करना पड़ता है? लीनियर करना पड़ता है। लीनियर क्या करना है? बट्टा में जितना संख्या उतना से दोनों में गुना कर लीजिए। तो 50 बट्टा 3 में 3 से गुना करने कितना होगा? 50, और 100 गुने 3, 50 गुने 3 यानी 1:6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हम बना रहे हैं, अब से पहले कभी भी हम इस तरीके से नहीं बनाए मैथ। आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए, आप मैथ को जितना ज़्यादा बार बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप उतने ही अच्छे समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं और एग्जाम में बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और आगे बढ़ते हैं। ए की आई बी की आई से 25% कम है तो ए की आई बी की आई से कितने % अधिक है? इसको इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोग को, इसको खुद से कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? जो भी हमारे सच्चे स्टूडेंट हैं, अभी तक हम जितना चीज़ पढ़ाए हैं और बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे खुद ही बन जाएगा, बना लीजिए। अगला, एक वस्तु के चलिए एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट आती है। गिरावट मतलब कमी। मान लीजिए पहले था वो 100 रुपये किलो, अब कितना 25% गिरावट आई, तो कितना हो जाएगा 75 रुपये किलो। मूल मूल्य को बनाए रखने के लिए, यानी पहले था 100 रुपये किलो, तो 100 रुपये किलो को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में यानी 75 में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी परसेंट में? तो 75 में कितना बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा
25 बढ़ाना पड़ेगा, 25 गुने 100, अब बट्टा कितना 75 में, 75 में ना बढ़ा रहे हैं, 25 तिया 75 यानी 33.1/3% वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है, यदि कोई गृहिणी पूर्ववत मुद्रा राशि खर्च करती है तो उसे कितनी प्रतिशत अतिरिक्त दूध प्राप्त होगी। अब बताइए, चीनी का दाम पहले बढ़ रहा था, अब चीनी का दाम क्या हो रहा है, घट रहा है। दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। मान लीजिए पहले था 100 रुपये किलो, अब हो जाती है वो 80 रुपये किलो। और एक गृहिणी है, गृहिणी मतलब हाउस वाइफ, हमारी बीवी पत्नी या फिर हमारे पप्पा की पत्नी या फिर हम गृहिणी मतलब घर के अंदर जो लेडीज काम करती है उसी को नॉर्मली गृहिणी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको गृहिणी कौन हो, आपकी पत्नी हो गई। तो गृहिणी पूर्ववत मुद्रा राशि खर्च करती है, मतलब कि 100 रुपये में पहले 1 लीटर दूध मिलता था, लेकिन अब दूध का दाम हो गया 80 रुपये लीटर। तो बोल रहे हैं कि हमको 20 रुपये चेंज मत कीजिए, हमको 100 रुपये में जितना दूध होता है उतना दे दीजिए। तो उस व्यक्ति को, उस औरत को कितना अतिरिक्त दूध मिलेगा, यही ना कहता है कि उसे कितनी प्रतिशत अतिरिक्त दूध प्राप्त होगी। तो 20 रुपये का दूध उसको ज़्यादा मिलेगा, 20 रुपये का दूध उसको ज़्यादा मिलेगा। और कीमत कितना है, 80 रुपये लीटर है। इसको 100 से गुना कीजिए परसेंट में लाने के लिए, 20 चौका 80, 25%, यानी कि उसको 25% अतिरिक्त दूध प्राप्त होगी। ये कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो आपको बहुत मज़े में क्वेश्चन बनेगा। आप भूल जाइए कि हमको मैथ कमज़ोर भी था इससे पहले। जब पानी को बर्फ़ में हिमीभूत किया जाता है, देखिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो हर एक क्वेश्चन को मतलब कि जब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं तो हर एक भाषा को, हर एक शब्द को हमें सीखना पड़ता अच्छे से। देखिए मतलब कि अभी ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि पानी को हम लाए थे गर्म करके, अभी पानी पूरा बर्फ़ बना हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, बर्फ को, बर्फ मतलब बर्फ आप देखे हुए हैं, हिमीभूत मतलब हिमीभूत, पानी को बर्फ में हिमीभूत, पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना या फिर बदलना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हिमीभूत करना, मतलब उसको बर्फ में बनाना है। हिम मतलब ही बर्फ होता है, बर्फ मतलब ही बर्फ होता है। तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। पहले था 100, उसका आयतन जो है 9% बढ़ गया तो कितना हो गया, 109 हो गया। अब बर्फ को दोबारा पानी बनाना है, बर्फ को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको पानी बनाना पड़ेगा। यानी 109 जो था ना उसको दोबारा 100 बनाना है। तो क्या करेंगे, 9 कमी करेंगे, कितना में कमी करेंगे, 9, 109 में कमी करेंगे 9, और इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 900/109 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8 क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, हम ऑप्शन से ही देख रहे हैं कि ये वाला बट्टा में 109 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% अब बाद में 20% बढ़ा देता है, सामान के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले सामान का दाम कितना था, 100 रुपया, 25% बढ़ाया है तो 125% हो गया। इसको फिर से 20% बढ़ाया है तो 120% फिर से हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, 25 से 5 बार में 25 चौका हो गया, 4 से 30 बार में 30 पंचे 150। पहले था 100 अब हो गया 150, कितना बढ़ा, 50% बढ़ गया, है ना। बहुत ही सिंपल मैथ है। अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, दो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्र में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है किसका, क्षेत्रमिति चैप्टर का, एरिया चैप्टर का, लेकिन आपको समानांतर चतुर्भुज आपको पता नहीं है। समानांतर जिसकी दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हो, समांतर चतुर्भुज मतलब कि चारों भुजा बराबर लेकिन 90 डिग्री पे नहीं रहता है, एक्स 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 एक्स, चारों भुजा बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। मान लीजिए पहले आधार कितना था, पहले आधार x है, ऊंचाई इसका कितना है, h है, ऊंचाई कितना h है। तो इसका पहले एरिया कितना था,
यहाँ पे देखिए परसेंट में है तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि 100 और 10 था, क्योंकि परसेंट करने में इजी होगा। मान लीजिए पहले था 100, आधार कितना था 100, ऊंचाई कितना था 10। देखिए 100 और 10 लेंगे ना तो आपको परसेंटेज करने में इजी होगा। जो जो चर्चा हम 100 के साथ कर सकते हैं, जैसे कि 100 का 50% 50, तो 10 का 50% 5, तो इस तरह से। तो पहले था 100 गुने 10, पहले था इतना उसका क्षेत्रफल, यानी कि आधार गुने शीर्षलंब। अब क्या होता है, उसकी आधार को 50% घटाया, मतलब 50% कम किया। जो 100 था ना वो बन गया 50, और ऊंचाई को 40% घटाया, ऊंचाई को घटाया 40%, बचा कितना 60%। तो 10 का 60% 6। अब देखिए पहले था 1000, पहले इसका वैल्यू कितना था 1000, अब वैल्यू कितना 5 छक 30, यानी कि 300। तो क्या हो रहा है, कुल कितने परसेंट की कमी हुई। देखिए जो पहले था 1000 अब हो रहा है वो 300, यानी 700 कम हो रहा है। जो पहले 100 था अब हो रहा है 30, तो कितना कम हो रहा है 70 कम हो रहा है, यानी 70%। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को आप मानिएगा तो उस फॉर्म में मानिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हम इसको x और y मतलब कि मान के ही बना सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता, तो हमें लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इजी तरह से बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक तौलिए को धोने पर उसकी लंबाई 20%, चौड़ाई 10% कम हो जाती है। अब देखिए तौलिया किस तरह से होता है। तौलिया एक आयत के रूप में होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मान लेते हैं 100, चौड़ाई मान लेते हैं 10, फिर वही चीज़ मानेंगे। तो देखिए उसकी लंबाई 20%, चौड़ाई 10% कम हो जाती है। एक तौलिया को धोने पर, कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं, दुकानदार हमको बोलता है क्या कि अभी जाइए, अभी आपको ढीला डाला है, अब एक बार धोइएगा ना उसको तो वो आपके बॉडी में बिल्कुल फिट आ जाएगी। दुकानदार तो झूठ बोलता है, लेकिन क्वेश्चन में वही बात दिया हुआ है। एक तौलिया को धोने पर ना वो लंबाई भी उसका कुछ कम हो गया और चौड़ाई भी उसका कम हो गया, ग्राहक का तो चूना लग गया। अब देखिए उसकी लंबाई 20% कम हो गई। जो पहले था 100, उसका 10, यानी कि पहले था 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर मीटर, या कुछ भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं। पहले था 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब जो है 100 जो है 80 हो रहा है। ठीक है, 20% कम हो रहा है, और चौड़ाई जो है 10% कम हो रहा है, यानी 10 जो था वो बन गया है 9 है, मतलब कि 8 9 72, एक जीरो हटा दीजिए, तो जो पहले 100 था वो हो रहा है 72, तो कितना कम हो रहा है 28% कम हो रहा है, 28% कमी। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, माइंडली मुँह जवानी। अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। इसमें भी वही चीज़ करेंगे। मान लीजिए क्या कि साइकिल का कीमत है 100 रुपया, साइकिल का कीमत है 100 रुपया और वो 10 साइकिल बेचता है। साइकिल की कीमत है 100 रुपया और वो 10 साइकिल बेचता है, तो 1000 रुपया कमाई करता हो। लेकिन वो थोड़ा मतलब कि साइकिल का दाम जो है ना 20% कम कर दिया गया, यानी साइकिल का जो कीमत था 100 रुपया अब वो उसका 20% कम कर दिए, यानी कि 80 रुपया इसका दाम हो गया साइकिल का। तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या में 20% वृद्धि हो गई। जो 10 था ना 10 में 20% बढ़ाइए, यानी 100 जो था वो बन गया 120, यानी 10 जो था वो बन गया 12। ये कितना हो गया 12। अब देखिए 12 8 96, 960 रुपये। पहले बेचते थे 1000 रुपये का, अब बेच रहे 960 रुपये का। इसको 100 के साथ तुलना करेंगे तो पहले 100 था अब हो गया 96, तो कितना कमी आया 4% का कमी आएगा। आप हमारा इस तरीका को देखिए, आप पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाए फिर 20% बढ़ाया जाए तब पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन कितना होगा। बहुत इजी है, पहले था 100 रुपया, 25% घटाया मतलब हो गया कितना 75%, अब फिर इसको 20% बढ़ाया, अब कितना हो गया 120%। 120%, इसको सॉल्व कीजिए, 100 से कट गया, इसको ये कट गया, 5 दूना 10, 5 से 15, 2 से 6, 15 छका 90, यानी कि 15 छका 90।
पहले बेचते थे 100 रुपये, अब हो गया 90, 10% की कमी हो गई, 10% से घटेगा। अगला प्रश्न, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि यानी उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए पहले था कीमत पंखा का 100 रुपया, कितना बेचता था, 10 पंखा बेचता था, 1000 रुपये का उसका पूरा टर्नओवर था एक दिन का। मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जो 100 का बिकता था अब बिक रहा है 120 का, और 40% की कमी आ गई, बिक्री की संख्या में 40% की कमी आ गई, यानी कि जो 10 था वो हो गया 6, 12 छक 72। 1000 रुपये का चीज़ पहले बेचता था अब बेच रहा 720 को, इसको 100 के फॉर्म में लाएंगे, पहले बेचते थे 100 रुपये का अब बेच रहे 72 रुपये का, कितना परसेंट की कमी आ रही है, 28% की कमी आ रही है। आपका आंसर डी। अगला प्रश्न, एक आदमी का वेतन 50% घटा दिया गया, अब वेतन पुनः 50% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, अब देखिए पहले था 100 रुपया, इसको 50% घटाया, 50% कम किया गया, यानी इसका 50% बचा, अब फिर इसको 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ाया मतलब 150%। ठीक, इसको घटाइए, 15 पचे 75, इसको पहले मिलता था 100 रुपया, अब मिल रहा कितना, 75 रुपया, कितना कमी आया, 25% की कमी आ गई, 25% कमी यानी कि 25% की हानि यानी कि लॉस। अगला क्वेश्चन, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट था 5 रुपये का, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आ गई। देखिए अब कहीं जाते हैं मेला में या डिज्नीलैंड मेला, प्रत्येक शहर में छोटा मोटा शहर में लग ही जाता है, कोई न कोई लगू एक बार तो गए होंगे डिज्नीलैंड मेला में। तो मेला के अंदर में आप कुछ खरीदिए या फिर नहीं खरीदिए, लेकिन मेला के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एंट्री फी, और उसकी कीमत बहुत कम होती है, यहाँ पे 5 रुपया लिया जा रहा है। यानी कि एक मेला के अंदर जा रहे हैं और प्रवेश टिकट कितना कम है, 5 रुपये का है। ठीक, और इसको मतलब कि कुछ लोग जा रहे हैं, मान लीजिए इसको एक्स आदमी जा रहा है उस मेला को घूमने के लिए, कितने लोग जा रहे हैं, एक्स आदमी जा रहा है, तो इसको किसी व्यक्ति को कितना रुपया मिलता होगा, उस मेला के जो प्रबंधक होगा उसको कितना रुपया प्राप्त होगा। मान लीजिए अगर एक्स के अगर मान लीजिए 10 आदमी जाएगा तो 10 50 रुपये मिलेगा, इस तरह एक्स आदमी गया तो कितना रुपया मिलेगा उसको, 5x रुपया उसको मिलेगा, उसकी आमदनी कितनी होगी, 5x रुपया। लेकिन क्या कहता है, टिकट के मतलब कि इसको टिकट का जो दाम था उसको 20% कम कर दिया गया, यानी कि 5 जो था वो हो गया 4, 5 का 20% कम कीजिएगा यानी 5 का 80% कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि कीमत जो है 5 का वैल्यू कितना हो गया, 4, यानी 20% कम हो गया, 5 को 20% कम कीजिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब टिकट का दाम कितना होगा, 4 रुपया। जैसे ही टिकट का दाम हो गया 4 रुपया तो कितना आदमी गया वो हमें पता नहीं। ठीक, कितना आदमी गया वो हमें पता नहीं, लेकिन टिकट का जो बिक्री धनराशि था उसमें 44% की वृद्धि हो गई, पहले था 5x, इसको 44% की वृद्धि हो गई, 44% वृद्धि यानी कि 44% ज़्यादा, मतलब 144%। इसका आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 5 से 20 बार में 4 से 4 पंचे 20, 4 से 4 दिए 12, 4 पंचे 20, 35, 5 चौका ना 4 बार में 35/4, यानी कि 35x/4। यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, मान लीजिए y आदमी जा रहा है, और इस कितना रुपये कमा रहा है, इतना, तो इसमें इस y का वैल्यू कितना होगा, 35x बट्टा ये 4 जो है इधर क्या होगा, इधर गुना में तो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 35/16, इसका वैल्यू कितना है, इतना। पहले कितना आदमी जा रहा है, पहले जा रहा है x आदमी, पहले कितना जा रहा है, x आदमी, अब कितना आदमी जा रहा है, 35x/16 आदमी, तो दर्शक की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 35x/16 मतलब कि 35x, यानी कि अब जा रहा है 35x/16 आदमी, अब पहले जा रहा था x आदमी, कितना बढ़ रहा है, तो x आदमी बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 35 में से 16 माइनस होगा,
यहाँ पे 5 है, हम 4 लिख दिए। दोबारा से बनाते इस क्वेश्चन को। देखिए पहले जा रहा 5 आदमी x, 5x उसकी आमदनी है, उसकी कीमत होगी 20% कम, यानी उसकी टिकट की कीमत कितनी, 4 आदमी, तो 5x का 144%, 144%, 5 से 20 पंजे 100, अब ये कटेगा 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 से 4 तिया 12, 4 छक 24, 36x/5 कितना है, 36x/5 आया इसका वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए y आदमी गया, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y बराबर 36x/5 सॉरी ये 4 से वो कट जाएगा ना, 4 से भी वो कटेगा, तो देखिए 36x/4 गुने 5, 4 से 9 बार में, यानी कि 9x/5, 9x/5। अब पहले कितना जा रहा है, x आदमी, पहले कितना जा रहा है, x आदमी, तो कितना बढ़ रहा है, तो 9x/5 में, 9x/5 में x को माइनस कर लेते हैं, तो कितना 4x/5 जा रहा है एक्स्ट्रा, तो ये क्या हो गया, वृद्धि, x में इतना वृद्धि हो गया है, तो वृद्धि गुने 100 अब बट्टा बेस वैल्यू यानी कि x से x कटे 5 से 20 बार में 20 चौका 80, यानी कि आदमी की संख्या में 80% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को लिखिए अच्छे से और 2-3 बार रिवाइज कीजिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि चाय पर खर्च बिल्कुल ना बढ़े। ठीक, 200 रुपये किलो था, 250 रुपये किलो हो जाती है। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने % कम कर देना है, यानी 50 रुपये का चाय वो कम खरीदेगा, कीमत कितना है 250, इसका % निकाल लीजिए, 50 5 बार में, यानी कि उसको 20% की कमी करनी पड़ेगी। कितना कमी करनी पड़ेगी, 20% की। अगला प्रश्न, संतरे का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से घटकर 15 रुपये किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसकी खपत कितने % की वृद्धि कर दे कि इसकी मद में खर्च नहीं घटे। 20 रुपये किलो था, हो गया 15 रुपये किलो, तो 5 रुपये का उसको ज़्यादा मिलेगा, 5/15 गुने 100, यानी कि 33 पूर्णांक समथिंग ये वाला। अगला क्वेश्चन, एम की आई एन से 10% अधिक है, एम एन पी है। जैसे आपको बोले कि 3 लोगों का 2 से ज़्यादा का चर्चा होगा, तीनों को लिख लीजिए, एम है, एन है और पी है। एम की आई एन से 10% अधिक है, एम एन पे डिपेंडेंट है, एन की आई पी से एन पी पे डिपेंडेंट है, पी की आई 1500 है, पी की आई कितना है 1500, तो एम की आई कितना है, एम एन से 10% ज़्यादा है और एन पी से 10% ज़्यादा है, तो एन बराबर इसका 110%, ये किसका वैल्यू हो गया, एन का, और एम का वैल्यू क्या होगा, एन से भी 10% ज़्यादा, इसका भी 110% निकालना पड़ेगा। चलिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 121 गुने 15, 15 गुने 121, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 31, 15 एकम 15 3 18, 1815 रुपया, ये वाली ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए और बी का वेतन का योग 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 4:3 है, बचत कितना है 4:3 के अनुपात में है, तो ए का वेतन कितना है, बचत। अब देखिए बचत क्या होता है, बचत होता क्या है, यानी कि आपके पास जो आमदनी आया, हमारी जो सैलरी मिली मंथली महीने में, उस सैलरी में से जो हम खर्चा किए, खर्चा करने के बाद जो हमारे पास बचा वो बचत हो गया। यानी कि बचत का फॉर्मूला क्या होगा, बचत बराबर आमदनी माइनस खर्च। बचत का यही फॉर्मूला होगा ना, आमदनी माइनस खर्च। ए का वेतन कितना होगा, तो मान लीजिए ए का वेतन है 100 रुपया,
ए का वेतन है, देखिए जिसका पूछ रहा है ना उसी को मान लीजिए एक्स। ए का वेतन कितना, एक्स रुपया, एक्स रुपया। देखिए 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो बचाया कितना, 20%। ठीक है, 80% खर्च करता है। ए का वेतन है एक्स रुपया, 80% खर्च किया तो बचाया कितना, 20%। अब चूंकि अनुपात है तो अनुपात को तो बट्टा में लिखा जाता है। और बी का वेतन कितना होगा, देखिए 2100 रुपया में से एक के पास है एक्स रुपया, तो दूसरे के पास कितना होगा, मान लीजिए 2100 में से किसी के पास होगा 1000 रुपया, तो दूसरे के पास कितना होगा, 1100 रुपया। 1100 वैल्यू कहाँ से आ रही है, 2100 में से 1000 माइनस कर रहे हैं। उसी तरह से 2100 में से किसी का वेतन अगर एक्स रुपया है तो दूसरे का वेतन कितना होगा, 2100 में से एक्स को माइनस कर लेंगे तो वही ना होगा। तो यहाँ पे 2100 माइनस एक्स होगा दूसरे का वेतन, इतना का। अब देखिए ये जो 70% खर्चा करता है तो बचाया कितना, 30%, तो 30% हो गया यहाँ पे। और अनुपात मतलब 4/3, इस सबको कटा दीजिए। देखिए इसके बट्टा में 100 है, इसके बट्टा में 100 है, मतलब 100 और 100 कट जाएगा, ये 0 और 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 आ गया कहाँ पे, तो x बराबर 21 दूना 4200, 4200 माइनस 2x, ये आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4200। तो x बराबर 14 तिया 42 यानी कि 1400। तो ए का वेतन कितना होगा, 1400 रुपया, ये वाली। ठीक है, अगला प्रश्न। रमेश ने अपनी पत्नी को मासिक वेतन का 65% दिया, उसकी पत्नी ने 650 रुपया लिया, तो रमेश का वेतन कितना है। 65% का वैल्यू है 650 रुपया, तो 100% का वैल्यू तो 1000 रुपया होगा। 65% का वैल्यू है 650 रुपया, तो 1% का वैल्यू बट्टा 65,000, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है, 1000 रुपया निकल जाएगा। ये तो मुँह जबानी बन गया। अगला क्वेश्चन। अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता था, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, उसके पास 5400 बचे हैं, उसका वेतन कितना है। ठीक, 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20%। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन है 100 रुपया, 100%, 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, मकान किराए में 10%, उसके बाद बचा 90, 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो 90 का 20%, अब बचा उसके पास 72, शेष का 25% कपड़ों पे खर्च किया, तो अब 72 का 25%। ठीक है, 72 का 25%, 72 का 25%, यानी कि 72, मान लीजिए 72x का 25% का वैल्यू कितना है, 5400। 25 से कटाइए, 25 चौका 4 से 18 चौक 72, 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, तीन सौ। यहाँ से नहीं होगा, मतलब कि x का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, तो मान लीजिए उसका वेतन है x रुपया, 10% मकान किराए के लिए खर्च किया, तो अब बचा कितना, x का 90%। ठीक है, अब शेष का, अब इसके पास इतना बचा हुआ है, इतना का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया है, तो बचा कितना, 80%। ठीक, उसके बाद 75% फिर से, 25% फिर से खर्चा किया, बचा कितना, 75%। हम अपना ही तरीका भूल गए थे, कोई भी हो कुछ भी अपने उसके अपने आप में होती है 100%, इतना। उसके पास 5400 बचा हुआ है, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होगा।
25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 9 दूना 18 तिया 54, 100 बार में। अब x बराबर 100 गुना 100 यानी कि 10,000 है। बहुत इजी क्वेश्चन। हम दूसरी तरीके से इसको देख रहे थे। 10% खर्चा किया, 90% बचा, 20% खर्चा किया, 80% बचा। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह बनाइए। अगला प्रश्न, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरत पर, शेष आय का 15% किताब पर। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए x का 20% खर्चा कर दिया, 80% बचा। उसके बाद 15% खर्चा किया तो 85 बचा। 30% खर्चा किया तो 70 बचा। बाकी रुपयों का संचय किया। बाकी रुपया कितना है उसके पास? 9520, 9520। इसको सॉल्व कीजिए। पहले तो 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में। इसको कटाइए 5 से, 17 पचे 85, 5 से 20 पंचे 100। 2 से कटे, 2 दा है 20। अब कोई कटेगा आपस में? नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ देखिए 17 पचे 85, 17 छका 102, 560, 7 अठे 56, 80। अब 25 अठे 200, 25 अठे 200, 2 जीरो और इतना आपका आंसर 20,000। ये वाले सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप में जमा करता है और शेष के 30% को किराए पे खर्च करता है। यदि हाथ में 380 नगद है तो उसका वेतन कितना है? तो x का 15% खर्चा किया, खाते में जमा करता है, शेष के 30% तो बचा कितना? 85%। उसके बाद शेष का 30% को और खर्चा किया तो बचा कितना? 70%। और अभी उसके पास में 380 रुपया, 2380। 17 पचे 85, 5 से 20 बार में 0 से 0 कटेगा। अब कोई नहीं कटेगा। अब इसको कर 7 21, 7 चौक 28, 17 दूना 34 यानी 20। तो x बराबर 2 दूना 4,000। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए अब तक हम आपको क्या सिखाएं? 40 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 2 का है 40 क्वेश्चन। तो आप लोग को होमवर्क मिला क्या? देखिए एक्सरसाइज 1 में जो है 1 से लेके 43 क्वेश्चन तक, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद 1 से लेके 40 तक जो आपको हम बताए हैं अभी तक, 1 से लेकर 40 तक, इसको आप लोग कम से कम 3 बार रिवाइज कीजिए। 3 बार इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से बनाइए। फिर कल जो आपको हम 41 से लेकर के 81 तक क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और पूरे मैथ को आपको काम करेगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो देखकर मज़ा आया होगा और आप हमारे मैथ को सीखे होंगे। आप इसी तरह सीखते रहिए और लोको पायलट एक न एक दिन आप बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको मास्टर नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो आप इसको मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।